एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। कल का 96 पेपर है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। इनको आप ज़रूर तैयार करिएगा और वीडियो को पूरा देखें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण दीजिए। आपको बताना कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण आपको देना है। तो इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, पहले आप मान लीजिए, है ना। क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे आप, माना एक नोटबुक की कीमत 100 रुपये है। कितनी है, 100 रुपये है, तथा कलम की कीमत 22 रुपये है। नोटबुक की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपये, कलम की कीमत कितनी हो गई, 22 रुपये हो गई। अब प्रश्नानुसार आप यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा ना, ऐसे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार अब जो क्या कहता है, जो नोटबुक कलम से दुगनी है तो x बराबर 2y, x बराबर 2y, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में, सभी भाई बहन में वीडियो शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपके पूरे छमाही के पेपर कराने वाला हूँ। जितने पेपर हैं मैं सारे के सारे पेपर आपके कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपको पक्का देखने मिले पेपर में। ठीक है ना। ये वाला सवाल आपके पेपर में पक्का आएगा, है ना। देखते हैं कौन सा, कि यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो कार्ड का परिमाप होगा। इस तरह का सवाल पक्का आएगा 100%। यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस तरह का सवाल पक्का आएगा। आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको पक्का पूछेगा। तो चलिए, आपको क्या करना है, इस तरह सवाल में आपको पहले सूत्र लिखना है। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। तो बराबर 2, लंबाई थी 10, चौड़ाई थी 8, 10 8 18, 18 दूना 36 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। तो आयत परिमाप क्या हो गया बेटा आपका, 36 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल था, इसका हो गया आपका आंसर। इनको तैयार कर लेना है और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। चलिए अब देखते हैं। निम्न भिन्न को प्रतिशत को भिन्न बदलिए, है ना। आपको प्रतिशत दिया है और इसे क्या करना है, भिन्न में बदलना है। चलिए बताता हूँ। जैसे आपका दिया है 40%, क्या दिया है, 40%। तो इसे आप लिख सकते हैं 40 गुणे 1/100। क्या लिखेंगे, 40 गुणे 1/100। तो 0 0 कट गया तो क्या बचा आपका, 4/10। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2/5 आप कितना आ गया बेटा आपका, 2/5 आ गया। इसको आप लिख लीजिए। मैं फिर समझा देता हूँ एक बार आपको। क्या बोला है, 40% का, तो आप लिखेंगे 40% बराबर 40 गुणे 1/100। प्रतिशत में जब पूछे तो बटे में 100 करना है। 0 से 0 कट गया तो क्या बचा आपका, 4/10 बचा। क्या बचा, 4/10। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो बराबर क्या बचा आपका बेटा, 2/5। क्या बचा आपका, 2/5 बचा। इसको आप लिख लीजिए। ये आपसे बोल दिया कि 50% को बदलिए। किसको बदलिए, 50% को। तो आप लिखेंगे 50 गुणे 1/100। तो 0 0 कटा तो 5/10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आ गया। इसको भी आप लिख लीजिए, है ना। वीडियो रोक के आराम से आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद तीसरा आपका है 30%। तो क्या करना है आपको, 30% को। तो 30 गुणे 1/100। 0 0 कट गया, बचा आपका 3/10। तो चूंकि आपका 3 कटेगा नहीं तो 3/10 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको मैं हिसाब से लिख देता हूँ। तो 30 गुणे 1/100, 0 0, तो बराबर 3/10। ठीक है। अब आपका एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पक्का पेपर में आपके आएगा कि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, मैं समझाता जाता हूँ। ठीक है ना, जिससे पेपर बन जाए आपके। माना त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2x डिग्री, 3x डिग्री और 4x डिग्री है। माना त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2x डिग्री,
3 डिग्री 4 डिग्री है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज क्या लिख लेंगे आप, त्रिभुज क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज के तीनों कोण को 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 अंश होता है। आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश होता है। तो भैया फिर आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x + 3x + 4x 180। तो इनको जोड़ लीजिए, तो 4 3 7 2 9, तो 9x बराबर 180। कितना 9x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 180/9, तो 9 दूनी 18, तो आपका x बराबर क्या आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है, तो हम निकाल दीजिए पहला कोण। तो पहला कोण 2x था, तो 2 गुणे 20, तो 20 दूना 40, 3x तो 3 गुणे 20 तो 60, तीसरा कोण तो 4x तो 4 गुणे 20 तो 80, यानी तीनों कोण निकल आए। यानी इसका आपका आंसर था। इसको आप मैं जूम कर देता हूँ, आराम से लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था ना, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा त्रिभुज। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज लिख दीजिएगा, लीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज के। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों 180 अंश होता है। बाकी आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप बढ़िया आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप ले लीजिए बढ़िया सा सुंदर तरीके से, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको पेपर पक्का से पक्का फंसने वाले हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, सोनू के पापा एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन इस बार आपका पक्का आ सकता है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन इसको आप जरूर तय कर लीजिएगा, इस वाले को, ठीक है। हालांकि जितने मैंने इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 2 3 4 और 5 डाल दिया है, ये 6 पार्ट है। और इसके बाद मैं इसका बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आंसर देखते हैं। क्वेश्चन हो गया ना आपका। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं मानक, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं अपन, माना खेत की चौड़ाई 1 मीटर। क्या मान लेंगे, खेत की चौड़ाई को 1 मीटर मान लेंगे। अब आयत का परिमाप होता है 2 धन लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो आपको परिमाप पहले दिया था 240, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 240 क्या लिख लेंगे आप, लिख देंगे यहाँ पे 240 पहले दिया 240, 2 लंबाई थी 80, चौड़ाई नहीं पता, x माना तो x। अब 2 गुणा करेंगे तो 80, यहाँ पर सुधार लीजिए आप, 80 दूना आपके यहाँ पे हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 240 बराबर देखिए 80 दूना हो गया आपका 160 प्लस x, ठीक है। कितना होगा बेटा आपका 240 बराबर 160 प्लस 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। चलिए तो इसको आप कर लीजिए 2x 240 बराबर 160 प्लस 2x, 2x बराबर 240 माइनस 160। देखिए जब ये आपका इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस पे। अब घटाएंगे इसको तो क्या आएगा 2x बराबर 80, तो x बराबर 80/2, तो 2 चौको 8, 4 आ गया ना। तो x बराबर कितना हो गया बेटा आपका, ये x बराबर आपका 40, कितना आ गया आपका 40 आ गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, तो x बराबर आपका का 40, अतः खेत की चौड़ाई कितनी हो गई 40 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला लेते हैं आपके वर्ग कक्ष के फर्श की लंबाई इतनी दी गई है, चौड़ाई इतनी दी गई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 220 गुणे 125, तो गुणा करेंगे इतना वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस वाले सवाल का ये आंसर हो गया बेटा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका अगला सवाल है कि एक खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर चौड़ाई 100 मीटर, उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। तो आप पहले क्या कर लीजिए, लिख लेंगे खेत का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे बेटा आप, यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो
आप 150 गुणे 100 तो आपका आ जाएगा 15,000। क्या आ जाएगा आपका 15,000 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे 30 के से भाग कर देंगे। क्या करेंगे आप इसमें 30 का भाग कर देंगे तो 15,000 भागे 30 तो 0 से 0 कट गया और 3 पचे 15 500 यानी कितनी क्यारियाँ आ जाएंगी 500 क्यारियाँ आ जाएंगी इसकी। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं।